Good morning. Am I audible? Okay. तो आज वेंसडे है और आज हम लोगों का डाउट सेशन है ना। तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा, इंटीग्रेशन की बात बाद में। सबसे पहले मैं यही पूछूंगा। गुड मॉर्निंग सौरभ श्रीवास्तव, ओम उपाध्याय, नैतिक। आज डाउट सेशन है। आदित्य सिंह, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं यही पूछूंगा सबसे पहले कि अगर आपके कोई डाउट्स हों चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में, कैलकुलस पोर्शन में, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। 5 मिनट्स। अगर आपके डाउट्स नहीं होंगे तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि कहा गया था, मंडे वेंसडे और थर्सडे हम लोग डाउट्स पे काम करेंगे। अगर आपके डाउट्स हैं कैलकुलस पोर्शन में, कैलकुलस पार्ट में, तो प्लानिंग क्या की गई थी? प्लानिंग ये की गई थी कि आप इंटीग्रेशन वाला लेक्चर अटेंड करेंगे और मेरे साथ साथ इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। और पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों को जो गैप है, अगर आप 4th चैप्टर पे हैं, अगर आप 5th चैप्टर पे हैं, तो उस गैप को भी फिल करेंगे। तो अगर इतने टाइम से मेरे साथ इंटीग्रेशन लगाने के साथ साथ अगर आप उस पीछे, अगर आप बैकग्राउंड में भी डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या जो भी पढ़ रहे थे, अगर आप उसको कवर कर रहे थे और अगर आपके उसमें डाउट्स हैं तो पूछिए, और नहीं तो यही बताइए कि सर इंटीग्रेशन पढ़ें। नो डाउट्स। इंटीग्रेशन शुरू करें, इंटीग्रेशन ही आगे कंटिन्यू करें। अगर विजिबिलिटी का या ऑडियो का कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना। कल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, एक फंक्शन हमको दिया रहेगा और उस फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी आपको ढूंढना होगा। एक फंक्शन दिया होगा और उस फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी होगा उसमें। और ये इतने ये ऐसे जुड़े होते हैं कि आपको एकदम से दिखाई नहीं देंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे भी ऐसी चीज़ों को, ठीक है, सिंपल से लेकर के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तक। ऐसे केसेस में क्या करना होता है, आप एफ एक्स को टी मानिए, कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी, कुछ भी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये आएगा आपका एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आएगा एफ डैश एक्स, और ये आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। इस डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने एफ एक्स को टी माना है और एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी आ गया है। तो इन दोनों बातों से, इन दोनों कॉन्क्लूजन से ये इंटीग्रेशन कैसी दिखाई देगी? अब एफ ऑफ एक्स तो आपने टी मान लिया और एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स डी टी बन गया। इसका तो इंटीग्रेशन करने आता है, इंटीग्रेशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये क्या आएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अ कांस्टेंट। और टी क्या था हमारा? टी था हमारा एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो बेसिकली सब्सटीट्यूशन मेथड कि है ना, इजी से लेकर के कॉम्प्लिकेटेड तक जितने भी क्वेश्चन है सब्सटीट्यूशन मेथड में बेसिकली क्या वीडियो सभी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है?
क्या क्या विजिबिलिटी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके। नैतिक तो फिर एक बार मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके ओके ठीक है ना भाई। विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी तो तुरंत मैसेज कर देना, ठीक है। अगर 2 3 4 लोगों को प्रॉब्लम हो रही, सबको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं फिर मीटिंग लीव करके ज्वाइन करूंगा। सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड जो इंटीग्रेशन की है उसमें यही होता है, ठीक है। चाहे इजी चीज़ें दिखाई दें, चाहे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिखाई दें, वट एवर इट इज़, मगर यही चीज़ रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, उसका इंटीग्रेशन सोचिए। देखिए पूरी तरह से अभी हमारा घूम फिर करके आइडिया क्या है? अभी हमारा घूम फिर करके आइडिया ये है, हमको एक फंक्शन दिखाई देना चाहिए और उसका डेरिवेटिव फंक्शन दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा हमको दिख गया तो इसका मतलब वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा दिख गया, अगर हमें एक फंक्शन दिखाई दे जाए और उसका डेरिवेटिव भी दिखाई दे जाए, तो वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व हो जाएगा। आपको ये फिलहाल आप इसी नज़र से देखेंगे अभी के लिए। अगर आपको एफ एक्स मिल गया और उसका डेरिवेटिव मिल गया तो एफ एक्स को टी मान लीजिए, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ये स्टेप्स करने ज़रूरी होते हैं। अगर आपने ये स्टेप्स नहीं किए एग्जाम में, डायरेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट लगा देते हैं, अगर आपने ये स्टेप्स नहीं किए तो टीचर आधा एक नंबर ज़रूर रिड्यूस करेगा। यही तो अंडरस्टैंडिंग दिखानी है कि हम किस तरीके से, अगर आप ये स्टेप ही नहीं दिखाते हैं बीच का, तो इसका मतलब आप सब्स्टिट्यूशन जानते ही नहीं है। किसी का हुआ? किसी का हो तो बताओ। किसी वजह से कल की क्लास रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड हो पाई थी, मगर आज की क्लास रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। इस बैच में कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, यू नो, एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, चलिए मान लीजिए नहीं भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों क्लासेस कर रहा है। इस बैच में कौन ऐसा स्टूडेंट है जो फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों क्लासेस कर रहा है? प्रशांत चौहान, वर्षा भी कर रही है, ठीक, बढ़िया बढ़िया। झूठ तो नहीं बोल, ये क्वेश्चन लगाइए। देखो यार, पढ़ाई सीरियसली करना। ये सेशन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, पेपर बहुत इजी रहेगा आपका। ये सेशन उन्हीं, हाँ प्रशांत चौहान आंसर बता दीजिए। प्रशांत चौहान आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, एकदम सही है, एकदम सही है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था एक दिन डिफरेंशिएशन का, तो मैंने आपको बताया भी था। देखिए अगर आपको आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं तभी आप पकड़ बना पाएंगे।
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये जानबूझ करके ऐसे लिखा गया है, इसको मैं एक्स की पावर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। और इसका डिफरेंशिएशन है ये, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव है ये पूरा, अगर आपको ध्यान हो तो। लॉग लॉग मान करके, लॉग ले करके करते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन याद कीजिए। मैं कह रहा था ना डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत होगी तो इंटीग्रेशन में भी दिक्कत होगी, आपको स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन याद रखने पड़ते हैं। एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव है ये, और शक्ल ऐसी बनी रहेगी कि नहीं समझ में आएगा, और है कि देखिए कितना इजी सवाल है ये, देखिए एक्स की पावर एक्स को टी मानिए, तो इसका डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स 1 + log x इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स इधर आ जाएगा, हो गया। एक्स की पावर एक्स को टी लिख दीजिए, और इस इतना डी एक्स को डी टी लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपका t² / 2 + c एंड व्हाट वाज t, t था हमारा x की पावर x, तो t की वैल्यू रख दीजिए x की पावर x, इसका स्क्वायर मतलब x की पावर 2x। हाँ भाई, सत्यम सिंह वीडियो इज नॉट क्लियर। सत्यम मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, सत्यम मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ये बात सभी, ये वाला क्वेश्चन सभी ये आइडिया समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आइडिया और इस आइडिया पे बेस्ड ये क्वेश्चन, ये समझ में आ रही बात की नहीं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। आ रहा सर। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 19। बिल्कुल नितेश यादव, आपके क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ रहे हैं। चलिए, देखिए तो जरा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x अपॉन एक्स डी एक्स। ये तो और सिंपल है, log x अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट दीजिए तो बस डायरेक्ट आंसर पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। टूटा फूटा भी आंसर लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा। 7.2 में और भी अगर किसी के डाउट्स हों, अगर किसी ने 7.2 लगाया है, अगर किसी ने 7.2 लगाया है और 7.2 में आपके डाउट्स हों तो पूछ लीजिए भाई। अगर आपने 7.2 लगाया है और 7.2 में आपके डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए।
ठीक है, log x स्क्वायर बाई टू बिल्कुल सही है। इसको t मानेंगे log x को, इसका डेरिवेटिव 1/x है यहाँ पे। बस ये बात समझ में आनी चाहिए यार एक बार, मैं इसीलिए थोड़ा सा, log x को आप t मान लीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x dx विल बी इक्वल टू dt। तो log x को आप जैसे ही t मानोगे 1/x dx ये dt हो जाएगा, t स्क्वायर बाई टू मतलब log x होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, एनसीईआरटी 7.2 में और किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनसीईआरटी 7.2 में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, 7.1 में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन कर दीजिए। फटाफट से है ना। हाँ भाई, दोनों इंटीग्रेशन कर दीजिए। हुआ एनीवे, एकदम साफ साफ दिखना चाहिए आपको, एफ एक्स और एफ डैश एक्स एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। एफ ऑफ एक्स और एफ डैश, इतना इतना ओपनली मैंने क्वेश्चन में कुछ भी बनावट कुछ किया ही नहीं है, एकदम सीधा सीधा लिखा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एफ एक्स भी दिख जाएगा, अगर आप देखेंगे तो आपको एफ डैश एक्स डी एक्स भी दिख जाएगा। अगर पहला लग गया तो दूसरा भी लग जाएगा, दूसरा लग गया तो पहला भी लग जाएगा। ध्यान दीजिए। प्रशांत का हो गया। और अनंत चतुर्वेदी आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए। ये भी एक क्लास में रहता है, एक क्लास में नहीं रहता। हाँ बिल्कुल, दोनों, मैं तो कह रहा हूँ पहला लग गया तो दूसरा भी लग जाएगा, दूसरा लग गया तो पहला भी लग जाएगा। दोनों बिल्कुल एक ही क्वेश्चन ही है, बट इनको बताने के पीछे का, इनको सॉल्व करने के पीछे का एक मोटो है। इनको इन क्वेश्चंस को बताने के पीछे एक मोटो है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व कर लें, तब मैं अपना मोटो क्लियर करूँ। अभी कोई आइडिया दो हमको, किसको किसको क्या माने, किसको टी माने, कोई आइडिया दो। कोई आइडिया? एनी आइडिया? एनी टिप्स? एनी हिंट? डिनोमिनेटर को प्रशांत कह रहा है, डिनोमिनेटर को टी मान के वो लगाया, देखते हैं जरा सही कह रहा है कि नहीं।
डिनोमिनेटर जो है उसको टी मान लेते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कीजिए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और आपका आ जाएगा टी। तो हो गया तो हमारा, ये इसको हमने टी मान लिया अपॉन में टी, और ये तो न्यूमरेटर है भाई साहब, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो पूरा न्यूमरेटर आ गया डी टी। ओहो, वन बाई टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन, ये तो हमको मालूम है, लॉग मॉड ऑफ टी होता है सर, प्लस सी, टी क्या था, हमने तो अपने काम के लिए टी यूज़ किया था, अब टी को वापस से सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब दूसरे का आंसर बता दो बाकी लोग, अगर आपको पहला समझ में आया है तो दूसरे का आंसर बाकी लोग बता दीजिए। प्रशांत का तो हो गया, बाकी स्टूडेंट्स नैतिक, सत्यम, ओम, अंशिका, सौरभ, प्रशांत, अमित यादव, नितेश, अगर आपको फर्स्ट समझ में आया है तो सेकंड का भी आंसर बता दीजिए। देखिए यही होता है इंटीग्रेशन का, इसीलिए थोड़ा हवा रहता है भाई, है ना, आप कितनी भी प्रैक्टिस करें, है ना, लेकिन तब भी इंटीग्रेशन थोड़ा हमसे एक स्टेप आगे रहता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जुगाड़ी चैप्टर है। अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने अपनी दिमाग से एक क्वेश्चन गढ़ा है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर खुद से डिफाइन किया है कि ऐसे मैं दिखाऊंगा सवाल को, ताकि बच्चे के दिमाग में ना आए, है ना। अगर इंटीग्रेशन बनाने वाले ने खुद से बनाया ना, तो आप उसका दिमाग पढ़ पाएँ, आपको वो चीज़ दिख जाए जो सोच करके उसने बनाई, ये चांसेस कम रहते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन बिल्कुल, सौरभ आपका आंसर बिल्कुल, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जो जितने भी स्टूडेंट हो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसीलिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन ना उसका हवा हो जाता है, ठीक है, बट फिर भी जितने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है उतने हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। ये शक्ल इनकी इतनी डरावनी दिख रही है, बट देखिए और इसीलिए कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल मेथड। और आप देखेंगे अभी आगे, यहाँ से क्वेश्चन लिखना शुरू करूंगा तो शायद 4 फीट लंबाई कम पड़ जाएगी, इतने लंबे लंबे सवाल भी अगर रहें तो सब्स्टिट्यूशन से ऐसे बन जाते हैं लास्ट में। और आप मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं कोशिश इसलिए कहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम वाली बात आ जाती है यार, ठीक है, एडिशनली टाइम में नहीं दे पा रहे। खैर, तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर आप लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। भाई अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर इन दोनों में से कुछ नहीं समझ में आया तो बता दो अभी, अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं समझ में आया है तो बता दो अभी, फिर बाद में कुछ मत करना यार। अगर कहीं कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी बात नहीं समझ में आ रही हो, तो अभी पूछ लीजिए। चलो आगे बढ़े, अभी कुछ किसी को पूछना हो तो मैसेज डाल देना। अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा, इस क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पर सेक एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ, मैं यहाँ से सेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ। अरे ये तो कट गया, तो ये किसका इंटीग्रेशन था एक्चुअली, ये इंटीग्रेशन है सेक एक्स का, ये किसका इंटीग्रेशन है एक्चुअली, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन है भाई साहब। यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपको, ये कोसेक एक्स मुझको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये किसका इंटीग्रेशन है, कोसेक एक्स का। तो हमने दो स्टैंडर्ड, अभी दो फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अभी हम लोगों ने सेक एक्स और कोसेक एक्स का, हम लोगों को साइन कॉस का मालूम था इंटीग्रेशन, हमें टेन स्क्वायर और हमको सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का भी मालूम था, हमको सेक इंटू टेन का मालूम था, कोसेक इंटू कॉट का मालूम था। सिर्फ सेक का इंटीग्रेशन नहीं जानते हम, सिर्फ कोसेक का इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, सिर्फ टेन और कॉट का नहीं जानते थे। कल हम लोगों ने टेन और कॉट का भी इंटीग्रेशन किया था, लॉग के टर्म्स में आ रहा था, आपको याद होगा, है ना, माइनस लॉग कॉस एक्स आ रहा था टेन का, और कॉट का आ रहा था लॉग साइन एक्स आ रहा था, है ना। तो अब हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन जानते हैं, अब साइन का भी जानते हैं, कॉस का भी जानते हैं, टेन का भी जानते हैं, कॉट का भी जानते हैं, सेक का भी जानते हैं और कोसेक का भी जानते हैं।
और सेक का इंटीग्रेशन आ कैसे रहा है, देखिए जब आपको सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपको सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेक प्लस टेन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखिए फिर डिनोमिनेटर को आप टी मानेंगे, न्यूमरेटर पूरा का पूरा डी टी हो जाएगा और फिर खटाक, सवाल खत्म। जब आपको कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे डिनोमिनेटर को टी मानिएगा, ये न्यूमरेटर पूरा डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन टी लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। हाँ या ना, यस और नो बता दो, कुछ ना समझ में आया पूछ लो। तो अब ये जहन से उतरना नहीं चाहिए कभी भी कि सेक का इंटीग्रेशन, अगर आपको ये जुगाड़ नहीं सूझा ना तो आप सर पीटते रह जाएंगे, नहीं दिमाग में आएगा कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें। अगर आपको वो जुगाड़ नहीं सूझा या कोई दूसरा जुगाड़ सूझे ऐसा भी नहीं है, कोई दूसरा जुगाड़ सूझे तब भी ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा, यही मैं कह रहा हूं कि आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ध्यान में रखना पड़ता है और उसके लिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्थिर बुद्धि से ऑब्जर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ये हिसाब है, इस टाइप के इंटीग्रेशन में ये हिसाब है। तो जरा फटाफट से बस एक आउटलाइन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x प्लस सी, cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस सी, sec x का इंटीग्रेशन है ना log sec x प्लस tan x प्लस सी, और cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x प्लस सी। ये हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन हो गए। ठीक है, आप मुझको ये बता दीजिए, आप अब मुझको ये बता दीजिए चलो ठीक, ध्यान दीजिए मेरी बात को। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? हाँ भाई, इन तीनों का इंटीग्रेशन नैतिक त्रिपाठी सर पर लंबा जाएगा। नैतिक अगर आपके पास और कोई मेथड है, नैतिक अगर आपके पास और कोई मेथड है तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिए। आपको जब भी कभी लगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे पास कोई मेथड है उससे डिफरेंट है ना, तो वो लंबी हो छोटी हो डजेंट मैटर, आप ज़रूर मुझसे शेयर किया कीजिए, मुझे भी सीखने को मिलेगा। आप तो हमेशा मुझसे सीख ही रहे हैं, आपकी मेथड आप ही के पास रह जाएगी, मेरी मेथड आप तक पहुंच जाएगी। आप अपनी मेथड ही मुझे बताया कीजिए, थोड़ा मैं भी गेन करूंगा। हाँ भाई, ये 3 क्वेश्चन देखिए, मैं जिन जिन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं उन वो हर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, इसीलिए मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। आप किसी को भी ऐसे मत समझिएगा कि ये कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है,
ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है और हमें इनके इंटीग्रेशन करने ध्यान रखने। जैसे आज मैंने जो जो एग्जांपल लगाए हैं, 1 घंटे में इंटीग्रेशन, और वो ऊपर से सिलेबस कंसर्न भी रहता है। यार देखिए, फॉर्मूला में तोड़ के इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा अच्छा, इसके लिए कह रहे हैं, ओ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके, इसके लिए कह रहे हैं। चलो, फॉर्मूला में तोड़ के इंटीग्रेशन कर देंगे। नहीं तो तोड़ने ओढ़ने की बात मत करो, मैं कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, तोड़ने ओढ़ने की बात मत करो। तो भाई साइन 2x कॉस 3x dx, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2 साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है, 2, हाँ 2 साइन ए कॉस बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जिसकी बात कर रहे हैं वो यही हो, और अगर इसके अलावा कुछ है तो मुझे ज़रूर अपनी मेथड भी दिखाइए, ठीक है। अगर सही होगी तो मैं भी सीख जाऊँगा, और अगर गलत हुई तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो 2 साइन ए कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इससे क्या हो रहा है, आप याद कीजिए, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला, ये 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट को एडिशन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट को दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में। ऐसे ही एक साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो, वो एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में। तो दिक्कत क्या हमारे साथ, हम यहाँ मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, हमको नहीं मालूम है इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है। आप लोग पढ़ेंगे आगे, बट अभी तो हम नहीं जानते कि यहाँ इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है। तो हम, हाँ अगर प्लस में रहता तो हम 1/1 इंटीग्रेशन कर लेते। तो मेरे दिमाग में है कि अगर ये प्रोडक्ट प्लस में टूट जाता, ट्रांसफॉर्म हो जाता, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला मुझको याद आया, और ये हुआ हमारा 5x प्लस ये हुआ साइन माइनस एक्स आएगा, वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है सर। साइन 5x का इंटीग्रेशन कॉस 5x माइनस में, आपको याद है ना, x के साथ लीनियर, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। x के साथ 5 का मल्टीप्लाई है, 5 से डिवाइड कर लीजिए। साइन x का माइनस कॉस x, क्या यही आया है सबका आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम एकदम एकदम, बहुत बढ़िया। भाई मैं सारे स्टूडेंट से कहूँगा इंटरेक्ट करते रहिए, अगर आपसे पहला लग गया तब तो दूसरा तीसरा भी लग जाएगा, तब तो दूसरा, इसमें तो काम करने की जरूरत है नहीं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग, ठीक है, अवेलेबल रहेगी आपको, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सेकंड थर्ड लगा लेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने ये देखा कि साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक, इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होता है। कुछ इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे फॉर्मूला था, डिफरेंशिएशन से निकाला था, जैसे साइन और कॉस। टेन और कॉट का इंटीग्रेशन, कॉट कोसेक और सेक का इंटीग्रेशन हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके निकाला, जो लॉग में आ रहा है ना। साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है ना। अब जरा ये बात कर लीजिए फटाफट से, अच्छा एक क्वेश्चन है यार, वो एनसीईआरटी का उसने पूछा है, उसको मैं डिस्कस कर लूँ फिर मैं बता दे रहा हूँ आगे, नहीं तो वो कहेगा अपना ही ज्ञान बांटे जा रहा है, मेरा पता ही नहीं रहा। यही क्वेश्चन है ना, अभी कौन पूछा था? 19 7.2 का 19 क्वेश्चन, एनसीईआरटी 7.2 19। हाँ हाँ भाई चलो।
इसको ट्राई करो तो सभी लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको ट्राई करो। असल में अभी मैं एक्सपोनेंशियल पर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैं इसीलिए भी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था इस क्वेश्चन को, मैं चाह नहीं रहा था कि इसको भी मैं बताऊं। देखिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, अभी मेरा पूरा कंसर्न ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर था कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का हर इफ एंड बट, अप एंड डाउन आपको बता दूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस किस टाइप के फंक्शंस हैं जिनकी आपको इंटीग्रेशन ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए अभी मैं ये एक्सपोनेंशियल पे अभी मैं नहीं आना चाह रहा था, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, अभी भी कर लेंगे, बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। लगाओ तो इसको, सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करो। दिमाग लगाइए, दिमाग, हर तरीके से दिमाग लगाइए। क्या किसी को टी मानने से कोई डी एक्स, मतलब कोई, क्या कोई डायरेक्टली कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ और सोचिए। क्या ई की पावर 2x और 1 को अलग अलग करके देखा जा सकता है? अगर वैसे भी नहीं दिख रहा है तो कुछ और सोचिए। मतलब साम दाम कुछ जोड़ा घटाया जा सकता है, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से खोपड़ी चलाइए। इंटीग्रेशन एप्लीकेबिलिटी बढ़ाती है। जुगाड़ू आदमी के बस का है भाई ये सब। जहां आपकी जुगाड़ की लिमिट खत्म हुई वहां इंटीग्रेशन जीत जाएगा। बिल्कुल जेन्युइनली सोचिएगा, कहीं से भी हिंट डोंट लेने की कोशिश मत कीजिएगा फिलहाल तो। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, इधर तो लगा ही लेंगे ये सब। हाँ, ये सब लगा लेंगे। क्या बता देना चाहिए मुझे, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये इस टाइप का, ये करेंगे सर। इधर दे लेंगे इसको। ये बताना ज़रूरी है, ये सब जानना ज़रूरी है इन लोगों का। टाइम से बता ही चुका हूँ, इसे बता ही चुका हूँ, इसे बता चुका हूँ, इसे बता चुका हूँ, ये जानना ज़रूरी है, इसको बताना पड़ेगा। सौरभ कह रहे हैं अलग करना पड़ेगा। सौरभ की बात मान लेते हैं। देखिए ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, माइनस। हाँ सौरभ, मैंने अलग अलग कर लिया। अब पता नहीं वर्षा सिंह क्या कह रही है, कुछ बना करके भेजिए, समझ में नहीं आ रहा। सर ऐसे नहीं, अच्छा कैसे कैसे अलग करें? अब इस सना तारीख का आंसर एकदम सही आ गया। वो उपाध्याय बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई। हाँ भाई बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है और जबरदस्ती ऐसे बना करके दिया हुआ है, ये आपको समझना है। देखिए सब एनसीईआरटी में, स्पेशली एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन इन एनसीईआरटी आर स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि उस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप आरडी से लगा रहे हैं तो आरडी में खूब प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, आर एस अग्रवाल से लगा रहे हैं, बल्कि एक्चुअली इंटीग्रेशन वो चैप्टर है जहां मैं मानता हूं कि आर डी शर्मा कुछ ज़्यादा, या ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन को सही ढंग से सिंक्रोनाइज नहीं किया गया है आर डी शर्मा में।
ठीक है। बट इंटीग्रेशन ही वो चैप्टर है जिसमें मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी बहुत बढ़िया काम की है। 7 से 8 एक्सरसाइज में, एग्जैक्टली मुझको ध्यान नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की गिनी चुनी एक्सरसाइजेस में उसने हर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने कम जगह में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो एनसीईआरटी में छूटा हो। हाँ, बस ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस वो कम है थोड़े से, लेकिन जितने क्वेश्चंस हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो आपको एकदम मालूम होना चाहिए। जैसे ये, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया सर, ई की पावर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लीजिए। जब यहाँ ई की पावर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ई, यहाँ 2 है ना, ई की पावर 2x है, और ई की पावर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ई की पावर एक्स बचेगा माइनस, यहाँ ई की पावर एक्स से 1 में ई की पावर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर जाके ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ई की पावर एक्स से डिवाइड किए तो ये आ गया। अब जब आप इसको देख रहे हैं ना, तो देखिए नीचे वाले को टी मानिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स, ये प्लस और माइनस माइनस, ई की पावर माइनस एक्स, ये डी एक्स इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। ये तो न्यूमरेटर है, अरे वाह, ये तो न्यूमरेटर है, डी टी अपॉन टी, लॉग टी, और टी क्या था, टी भाई साहब ये था। बता दो, बता दो समझ में आ गया कि नहीं, बता दो समझ में आ गया कि नहीं। ओके, हाँ भाई, तब हम लोग अपने वापस काम पर, अपने ढर्रे पर वापस लौटते हैं। आई एम गोइंग टू इरेज दिस ऑल। ओके ओके, तो मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा लीक से हट करके अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अभी ये जोन नहीं चल रही थी, अभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, बस ये एक बीच में डाउट उठ गया था तो हम लोग डिस्कस कर लिए। हाँ भाई, वापस से आ जाते हैं इंटीग्रेशन पर, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पर पूरा फोकस करिएगा। हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं और कहाँ कहाँ चल रहे हैं हम लोग, मुझे बताइए। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का, मुझे बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यू नो। प्रशांत चौहान cos 2x के फॉर्मूले से, ठीक है प्रशांत, अगला करेंगे आप। अगर आपको पहला समझ में आ गया तो दूसरा कीजिए, दूसरा समझ में आ गया तो तीसरा कीजिए, तीसरा समझ में आ गया तो चौथा कीजिए, और चारों हो जाए तो बस लिख दीजिए किस चारों होंगे। सना तारीख, सना, मैं e की पावर x से डिवाइड कर रहा हूं या e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बात तो एक ही हो गई। तुम तो मेरी बात को घुमा के कह रही हो, या ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात को घुमा के कह रहा हूं। सना तारीख, मैं 1 e की पावर x से डिवाइड करूं या e की पावर माइनस एक्स से, ये ऊपर चला जाएगा, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूं, बात तो एक ही होगी। आई होप आप मेरी बात समझ रही हो। सर दूसरा साइन 3x के फॉर्मूले से लगेगा, चलो ठीक है, ठीक है प्रशांत, तीसरा बनाओ। आप पहला दूसरा 2x 3x के फॉर्मूले से लगाएंगे, इसीलिए तो मैंने तीसरा चौथा दिया है। आप पहला दूसरा 2x 3x के फॉर्मूले से लगाएंगे, इसीलिए तो मैंने तीसरा चौथा दिया है। यही कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कितने स्टूडेंट्स का पहला दूसरा हो गया, जिनका जितना क्वेश्चन हो जाए मतलब उस हिसाब से मैसेज करते रहना भाई, बताते रहना, एकदम रिस्पॉन्सिव बने रहिएगा ताकि क्लास में थोड़ा हो गया स्टार्टिंग का दोनों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 4x है प्रशांत,
थर्ड क्वेश्चन इज साइन पावर 4x dx, फोर्थ क्वेश्चन इज साइन पावर 5x dx। यहाँ पावर 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कैसे घुमाएंगे, घूम जाएगी। सौरभ कह रहे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का इंटू करेंगे। फिर थर्ड वाला सेम फर्स्ट वाले की तरह साइन 4x के फॉर्मूले पे लगाएंगे क्या सौरभ? प्रशांत, हाँ सौरभ आप अपनी बात कहते रहिए, मैं समझ रहा हूँ। प्रशांत आप कह रहे हैं इसको साइन 4x के फॉर्मूले से लगाएंगे क्या? नहीं, cos 2x। अच्छा ठीक है। वन प्लस cos 2x अपॉन 2। अच्छा समझ गए, ठीक। चलिए आप लोग अपना काम करते रहिए, मैं अब थोड़ा सा काम कर लूँ, जल्दी जल्दी बताऊँ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का नहीं हुआ तो देखिए, आपको ये एक मिनट आपको ये ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर एक्स अगर कहीं लिखा है तो साइन स्क्वायर एक्स अगर कहीं है तब इंटीग्रेशन कैसे करना है। हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, आप याद कीजिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूं या ये दोनों तो इक्वल फंक्शंस हैं, मैं इसका इंटीग्रेशन करूं या इसका इंटीग्रेशन करूं, बात तो एक ही। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसका इंटीग्रेशन करना दिक्कत का काम है, क्योंकि हम नहीं जानते साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना, मगर इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का 1/2 का इंटीग्रेशन, cos 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन, 1/2 का इंटीग्रेशन x आएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, ये वाला 2 और यहाँ x से मल्टीप्लाई हुआ है ना 2 का, तो ये वाला 2 भी अपॉन में आएगा और ये अपॉन 4। दिस वन इज द आंसर। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cos 2x के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के करते हैं। बस लास्ट नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन cos 2x का फॉर्मूला यूज करके किया जाता है। आप इन चारों क्वेश्चंस को कैसे देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप इन चारों क्वेश्चंस को कैसे देख रहे हैं? आपको इन चारों क्वेश्चंस को ऐसे देखना है कि साइन की पावर इवन होगी तब क्या करना है, साइन की पावर ऑड होगी तब क्या करना है, साइन की पावर इवन होगी तब क्या करना है, साइन की पावर ऑड होगी तब क्या करना है। आप इन चारों क्वेश्चंस को ऐसे देख रहे होंगे, साइन की पावर इवन ऑड, साइन की पावर इवन रहे तब इंटीग्रेशन कैसे करना है, साइन की पावर ऑड रहे तब इंटीग्रेशन कैसे करना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं चारों क्वेश्चन को। जब साइन की पावर इवन है 2 है तो हमने cos 2x का फॉर्मूला यूज किया है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली cos 2x के टर्म्स में, वो वैल्यू पुट की और इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो गया। देखिए चलो मैं उसको इरेज कर दे रहा हूं। अच्छा चलो अब फिर से इसका देखें, साइन की पावर 4x का, इसको मैं इरेज कर देता हूं। साइन पावर 4x का इंटीग्रेशन देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर की अभी मैंने वैल्यू निकाली थी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 1/4 पहले ही बाहर ले लेता हूं मैं। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2
1 2ab, ध्यान दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन। यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी बातें सुन रहे हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी बातें सुन रहे हैं तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आप है ना, अगर आपने कोऑर्डिनेशन सेट कर रखी है, आप बात सुन रहे हैं, बातों को वैल्यू दे रहे हैं, तो आपको बातें समझ में आ रही हैं, है ना। अगर आप सोच रहे होंगे हाँ ठीक है यार, हाँ यार ठीक है ठीक है, चलो हाँ ये सब आता है हमें, कोई दिक्कत नहीं, अरे ये सब पढ़ा हुआ है हमारा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपके ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में काम की बात निकल गई आपके सामने से। बेशक हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सब पढ़ा हुआ हो, और अच्छी बात है, हमेशा स्कूल सिलेबस टीचर से आगे ही चलना चाहिए मैथ्स में। चलिए, तो 1 का इंटीग्रेशन x, cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन तो हम नहीं जानते, हम cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना जानते ही नहीं, हम तो cos x का जानते हैं। बड़ी मुश्किल से sin स्क्वायर का भी सीखे थे, cos स्क्वायर आ गया। अभी तो हम cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना जानते ही नहीं, तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ। ये थर्ड वाला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। cos स्क्वायर का लास्ट में करते हैं, इसको माइनस इसका कर रहे हैं, 2 तो बाहर आ जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और ये x में किससे मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इसका। अभी हम सोच रहे हैं कि हमको क्या करना है, अभी हमको मालूम ही नहीं कि उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो बाकी सब हो गया है। साइन की पावर 4 को हमने साइन स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर को हमने cos 2x के फॉर्मूले से ब्रेक किया, ये 2 का स्क्वायर 4 कॉमन लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं x, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन 2x अपॉन 2, ये वाला 2 कट गया, ये अभी भी मुसीबत पड़ा हुआ है, आसमान से गिरे खजूर पलट के, ये अभी भी मुसीबत बनी हुई है, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ पर हम आगे कर रहे हैं 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए, cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए cos 2x का फॉर्मूला याद कीजिए cos के टर्म्स में, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x का फॉर्मूला याद कीजिए cos के टर्म्स में, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए जाने अनजाने में हम लोग ये सीख रहे हैं कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये देख रहे हैं हम लोग। तो cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म्स में, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x आएगा, अगर यहाँ 4x है तो यहाँ 2x आएगा, तो यहाँ से cos स्क्वायर 2x, यही तो चाहिए हम, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू cos 4x प्लस 1/2, ये वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 एक्सप्रेशन 1 विल बी इंटीग्रेशन 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस cos स्क्वायर 2x की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx, 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस, देखिए ये अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा प्लस ये 1/2, cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस c, तो फाइनली क्या हो गया, आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, 1/4 1/8 साइन 4x माइनस साइन 2x, और ये x और ये x/2 ये होकर के आ जाएगा 3x/2। बता दो कितने लोगों को समझ में आया?
बता दीजिए कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस यस नो यस नो। सो गया क्या? 18 से 10 हो गए सब। बहुत अच्छी इंटीग्रेशन पढ़ाई है मैंने। 18 से 10 हो गए, जिसमें से 2 तो मैं ही हूँ, मतलब 8। चलो ठीक है। हम लोगों ने इवन आज हम लोगों ने साइन पावर 4 का इंटीग्रेशन किया। अगर किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, चल कल हम लोग ऑड पावर की इंटीग्रेशन करेंगे। साइन पावर, साइन क्यूब एक्स और साइन पावर 5x को कैसे देखना है ये हम लोग सीखेंगे। आज आप लोगों ने क्या क्या देखा? tan x का, कल हम लोग tan x और cot x का इंटीग्रेशन सीखे। आज हम लोग sec और cosec का इंटीग्रेशन सीखे। आज हम लोगों ने sin स्क्वायर x और sin की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना सीखा। आज हम लोगों ने cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना सीखा। और इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। दिस इज शुभम पोद्दार और मैथमेटिक्स टीचर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टटास।